हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। मैं राहुल। आज हम बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर का जो सेकेंड टॉपिक है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट था, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसके विषय पे बात करेंगे। इससे पहले रेनेसां में हमने देखा, इसका जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको कि जब रेनेसां आया उस समय पोप यानी चर्च बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। वो राजा को और जनता को अपने अनुसार चलाना चाहता था। तो जो रिफॉर्मेशन था वो यहीं से आया था कि जब चर्च के अंतर्गत सारी चीज़ें आने लगी, यानी चर्च बहुत पावरफुल हो गया। तो क्या होता था कि चर्च जो है उस समय एक इंडल्जेंस देता था। चर्च जो है एक इंडल्जेंस देता था, जिसका इंडल्जेंस ये एक प्रकार का पत्र होता था जिसको ये जनता को सामने रखता था। इंडल्जेंस का मतलब था कि लोग इसको पढ़ के या इस पत्र के जरिए अपने द्वारा किए गए जो भी उनसे पाप होते थे उससे गॉड से या जीसस से माफ़ी मांग लेते थे और उससे गॉड उनको माफ़ कर देता था। पहले तो ये जनता को फ्री मिलता था, यानी उसके लिए कोई पैसा नहीं पड़ता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये बढ़ने लगा आगे, तो इसमें ये हुआ कि चर्च के जो पोप थे या पादरी थे वो लोग इसको बेचने लगे। जब इसको बेचने लगे तो बेचने से क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गरीब लोगों को मिल नहीं पाता था और जो अन्य लोग थे उन तक पहुंचने लगा और जो बड़े लोग थे वही इसको ले पाते थे। इससे क्या हुआ, गरीबों में ये फीलिंग्स आई कि क्या उनको गॉड माफ़ नहीं करेगा या उनको गॉड अच्छे कामों की जगह भी नहीं देगा अच्छे कामों करने पे। तो इस तरह से क्या हुआ, जब इंडल्जेंस यानी ये क्षमा पत्र या पर्डन लेटर जो है बिकने लगा तो इससे क्या हुआ, करप्शन की शुरुआत हुई। तो यहाँ से क्या होता था, जब पादरी कहीं जाता था तो वो लोगों को बताता था कि आप इंडल्जेंस पत्र ले लेंगे, या उनको जाके इस तरह से बताता था कि आप अगर हमें कुछ पैसा देंगे, जैसे जनरली हमारे यहाँ भी देखा होगा कि अंधविश्वास के कारण लोग बहुत सारा पैसा इधर उधर दे देते हैं मंदिरों में या मस्जिद में या बाबा को, इस तरह से। उसी तरह से क्या हो गया, उस समय जब लोगों को सामने प्रीस्ट या संत जो वहाँ पे जो भी मतलब पोप होता था वो जाता था और जनता के सामने ये रखता था कि जो है अगर आप अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो आप चर्च में जा करके या उनको पैसा दे सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि आपके पाप धुल जाएंगे और आपको स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। यही कहने का मतलब है कि अगर आप पैसा दे लेंगे तो स्वर्ग में आपका एक प्लॉट बुक हो जाएगा। तो इस तरह से वो काम करता था। इससे करप्शन लगातार बढ़ता रहा और फिर जब करप्शन लगातार बढ़ता रहा तो जनता में जो है असंतोष जैसी फीलिंग्स आई, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी रिफॉर्मेशन की। तो रिफॉर्मेशन का मतलब होता है जो है सुधारवाद, यानी कि जो चीज़ें थी गलत थी उनमें सुधार करना था। तो रिफॉर्मेशन का मतलब होता है रिफॉर्मेशन, यानी फिर से पाना, यानी जो सुधार करना था वो सुधारवाद। अब इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1517 में जर्मनी से। इसकी शुरुआत 1517 यानी 1517 में हुई थी 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 1517 में जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी और इसको शुरुआत करने वाला व्यक्ति था मार्टिन लूथर किंग, यानी मार्टिन लूथर किंग ने इसकी शुरुआत की थी। और ये 1517 में सॉरी इसमें काटना पड़ेगा। तो ये जो सुधारवाद था ये 31 अक्टूबर 1517 को जर्मनी से शुरू हुआ था और जर्मनी के जेनेवा से शुरू हुआ था और इसको प्रारंभ करने वाला था मार्टिन लूथर। सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं थोड़ा मार्टिन लूथर किंग के बारे में। ये कौन था, इतना फेमस कैसे हुआ, या इसके बारे में बहुत ही अच्छी स्टोरी चर्चित है। जिस फेमस स्टोरी है मार्टिन लूथर किंग का जन्म जो हुआ था सेनॉक्स में हुआ था। जब इसका जन्म हुआ था तो एक बार हुआ ये था कि वहाँ जर्मनी में जो है जहाँ पे इसका जन्म हुआ था भयंकर बाढ़ आ गई और ये क्या हुआ, उसमें फंस गया। तो इस मार्टिन लूथर किंग ने गॉड से कहा कि अगर वो बच जाता है, अगर गॉड उसकी रक्षा कर लेते हैं, यानी उसकी लाइफ को सेव कर लेते हैं, तो वो क्या करेगा, वो संत बन जाएगा। तो उसने किया भी ऐसा ही, बाई चांस यानी बाई लक वो क्या हुआ, बच गया। तो वो थोड़े समय तक तो संत बना रहा, लेकिन धीरे धीरे जाके वो एक कॉलेज में पहुंच गया। वहाँ पे क्या किया, पढ़ाना स्टार्ट किया। वहाँ पे जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ही और भी इसके साथ लोग थे
जिन्होंने बाइबिल को ट्रांसलेट किया था, अभी आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर जब ये चर्च के लोग जाते थे, ये इंडल्जेंस लेटर देते थे या लोगों को ट्रेड ये बेचते थे, तो इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। अब जब इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया, यानी प्रोटेस्ट करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया जब मार्टिन लूथर किंग ने, तो मार्टिन लूथर किंग ने जब इसको प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो मार्टिन लूथर किंग को जो है वहाँ के ट्रेड्समैन जो थे, यानी जो व्यापारी थे, ट्रेड्समैन व्यापारी जो थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। वजह ये थी कि ट्रेड्समैन जो वहाँ पे थे, जो व्यापारी थे, वो चर्च को भी टैक्स दे रहे थे, पे कर रहे थे, और राजा को भी टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन जो है उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। इस वजह से क्या था कि वो लोग अंदर से ही बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, और इस प्रकार से जो इंडल्जेंस यानी जो पर्डन लेटर था बेचना शुरू किया चर्च में लोगों ने। तो क्या हुआ, ये चीज़ गलत थी, ये बात मार्टिन लूथर किंग ने भी कही, और उसका साथ पूरे ट्रेडमैन ने दिया। और इसके जो इंडल्जेंस लेटर बेचा जाता था, इसके लिए मार्टिन लूथर किंग ने एक राइटिंग लिखी थी, एक चीज लिखा था 1995 थेसिस। ये जो 95 थेसिस थी, इनकी जो रचना थी, इसी से शुरुआत हुई थी आपके रिफॉर्मेशन की। 95 थेसिस एक ऐसी रचना थी जिसमें इन्होंने 95 यानी 95 क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि इंडल्जेंस पे थे और चर्च की जो गलत चीज़ें थी, जो कि समाज के लिए अच्छी नहीं थी, उससे रिलेटेड थे। तो इस पे जो सबसे पहला ये क्वेश्चन इनका था, इसमें वो यही क्वेश्चन था कि क्या इंडल्जेंस लेटर यानी जो पर्डन लेटर है उसको बेचना सही है, सही है तो किस हद तक सही है। इसी प्रकार के जो ऑब्जेक्शन थे, इस तरह के 95 क्वेश्चंस उन्होंने जो है इसमें लिखे। अब जब ये 95 क्वेश्चंस इन्होंने लिखे, जब ये चीज़ ट्रेड्समैन को पता चली, तो ट्रेड्समैन ने क्या जब ये क्वेश्चन ट्रेड्समैन को पता चले, तो ट्रेड्समैन ने क्या किया, जो है इसी को मानते हुए, इसी का फॉलो करते हुए इसको अपने गाइडलाइन की तरह से इस्तेमाल किया। और क्या किया, जहाँ पे भी जाते थे ये व्यापार के लिए या मार्केट में, तो अपने साथ एक लेटर रखते थे, जो उस लेटर को वहाँ पे प्रस्तुत करते थे। इससे क्या हुआ कि ये जो इनके 95 थेसिस के जो क्वेश्चन थे, लोगों तक पहुँचने लगे। अब जब लोगों को पहुँचने लगे, तो उनके मन में भी ये चीज़ क्लिक की, यानी उनके दिमाग में भी ये चीज़ आई कि जो है ये जो चर्च या पादरी कर रहा है या पोप कर रहा है, ये गलत है। तो इसको जब उन्होंने जाना, तो क्या हुआ, इस तरह से ट्रेड्समैन के सपोर्ट से या जो बना, यानी यहाँ से जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्टिंग हुई, यहीं से जो धर्म है प्रोटेस्ट धर्म की शुरुआत हुई। प्रोटेस्टेंट जो है धर्म की शुरुआत हुई, क्योंकि पहले जो चर्च था या जो जब प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, इसके पहले जो चर्च था, चर्च में सिर्फ एक ही तरह के ईसाई लोग होते थे, वो होते थे कैथोलिक। तो ये था मार्टिन लूथर किंग के बारे में एक जो। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत या प्रोटेस्टेंट धर्म को किसके द्वारा बनाया गया, तो इसका मुख्य राजा कौन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। या ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मार्टिन लूथर किंग की किस रचना से जो है रिफॉर्मेशन की शुरुआत मानी जाती है, तो ये हो जाएगा 95 थेसिस। इसके अलावा एक और राइटर थे जो इनके साथी थे, वो क्लेविन थे। उन्होंने जो रचना शुरू की, जो उन्होंने लिखा, तो वो क्लेवनिज्म के नाम से जो है फेमस हुई। तो ये चीज़ थी। जो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं कि जो है रिफॉर्मेशन की स्टार्ट कहाँ हुआ, तो हमें और कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 1517 को जर्मनी जेनेवा से हुआ था। और फिर किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग ने किया था। और प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत कैसे हुई, तो प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया वैसे हुई। और इसको जो है मार्टिन लूथर किंग ने ही स्टार्ट किया, क्योंकि प्रोटेस्ट इन्होंने ही करना शुरू किया था। और उसके बाद हम फिर ये रिपीट करते हैं कि इनका जो, अगर ये पूछा जाता है कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा या किस रचना के द्वारा या किस पोएट्री के द्वारा जो है सुधारवाद की शुरुआत हुई थी, तो उसका आंसर हमें उसका आंसर देना है 95 थेसिस के द्वारा। जब रिफॉर्मेशन जो है 31 अक्टूबर 1517 को जर्मनी में स्टार्ट हुआ था, उसी के बाद ये जब ठीक उसके 17 ईयर्स बाद यानी 1534 में यही रिफॉर्मेशन जो है इंग्लैंड भी पहुंचा। और इंग्लैंड में भी उस समय चर्च जो है या पादरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे थे। जो गलत था, उस समय जो इंग्लैंड के राजा थे वो थे
हेनरी एट उस समय इंग्लैंड के राजा थे। उस समय इंग्लैंड में 1534 में रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई, और जब इसकी शुरुआत हुई तो हेनरी एट के मृत्यु हो जाने के बाद इनकी बेटी मैरी जो है राजा वहाँ की रानी बनी 1553 में, और 1533 में जैसे ही वहाँ पे वो क्वीन बनी, इसने शादी की स्पेन के किंग जो है प्रिंस फिलिप सेकेंड से। फिलिप सेकेंड से शादी करने के बाद मैरी जो थी ये कैथोलिक धर्म को मानती थी, प्रोटेस्टेंट धर्म को नहीं मानती थी। तो इसने क्या किया, फिर से वही चीज़ें जारी शुरू कर दी जो कि कैथोलिक यानी जो चर्च वाले करते थे। तो जब वो अहिंसा करने लगी या लोगों को परेशान करने लगी, तो इसको हम लोग ब्लडी मैरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्लडी मैरी कौन थी, तो वो कोई और नहीं थी, यही मैरी थी। ये 1553 में देख लो उसको यार, 1553 में जब मैरी जो है वहाँ की क्वीन बनी, रानी बनी, तो उसने क्या किया, फिलिप सेकेंड से शादी की जो कि स्पेन का राजकुमार था। स्पेन का राजकुमार था। इससे शादी करने के बाद ये कैथोलिक धर्म को मानती थी, ये कैथोलिक धर्म को मानने वाली थी, यानी कैथोलिक्स को मानती थी। तो इसने क्या किया, प्रोटेस्टेंट धर्म के जो थे यानी जो रिफॉर्मेशन के थे, जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे, जो कैथोलिक के अगेंस्ट थे, उनके खिलाफ ये वही चीज़ें करने लगी जो चर्च करता था। तो इसलिए हम इसको इस नाम से भी जानते हैं कि ब्लडी मैरी के नाम से भी ये फेमस थी। और ये क्वेश्चन भी हमारा आ सकता है कि ब्लडी मैरी कौन थी, तो ये हेनरी 8 की बेटी थी। उसके बाद जब इसकी जो है ये 53 में बैठी थी हेनरी की डेथ के बाद, और 1558 में इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ होने के बाद जो अगली राजकुमारी बनी यानी जिसने इंग्लैंड के शासन को समझाना, वो एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ हेनरी की ही बेटी थी, और एलिजाबेथ की माता का नाम जो था वो एने था। तो ये अब हेनरी एलिजाबेथ की जो माता थी एनी, वो हेनरी की पत्नी थी। और कहा जाता है, जैसा कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है या जैसा जाना जाता है, कि हेनरी ने कुल जो है 6 शादियां की थी। तो ये जो है एलिजाबेथ थी, ये मैरी की सौतेली बहन थी। जब ये राजकुमारी बनी तो ये जो है कैथोलिक धर्म के खिलाफ थी, ये भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी। तो इसने भी धीरे धीरे लगातार इंग्लैंड में सुधार करने की कोशिश की। अब ये सुधार में और भी चीज़ें काम आई। इसमें लिटरेचर का भी क्या योगदान था कि जो बाइबिल थी उसको कई पोएट्स ने उस समय के ट्रांसलेट किया, लोगों तक पहुंचाया। ट्रांसलेट करने के बाद लोगों तक पहुंचाया, लोगों ने उसको पढ़ा और जाना कि जो पादरी बताते हैं या जो पोप बताता है चर्च का, वो चीज़ें जो है सही नहीं है। बाइबिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो पादरी बता रहा है। तो धीरे धीरे इसका मतलब हुआ, जब इसका ट्रांसलेट किया गया, लोगों तक बाइबिल पहुंची। तो बाइबिल पहुंचने के बाद लोगों को मेन मकसद क्या था इसका, बाइबिल को ट्रांसलेट करने का, कि लोगों को शिक्षित किया जाए यानी एजुकेट किया जाए। जब लोग शिक्षित होने लगे और इस चीज़ को पढ़ने लगे, लगातार पढ़ने लगे, तो जब ये चीज़ सामने आई तो इसका एजुकेट करने में ये भी फ़ायदा हुआ कि कई सारे स्कूल ओपन होने लगे। अब स्कूल ओपन होने से लोगों को ये ज्ञान हो गया कि जो चर्च में बताया जा रहा था वो सही नहीं है। तो इस तरह से जो इसमें था, ये बाइबिल को ट्रांसलेट किया, किन लोगों ने ट्रांसलेट किया और कब कब ट्रांसलेट किया, इसके भी बात अभी आगे कर लेंगे, और उनके साथ क्या हुआ ये भी बताएंगे आपको। और इसमें साथ में प्रिंटिंग प्रेस ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया कि बाइबिल की जो ट्रांसलेटेड कॉपीज थी उनको प्रिंट करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, कम समय में जो है बाइबिल काफ़ी लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुँचने लगी। तो इस तरह से जो बाइबिल थी जब लोगों तक पहुँची, लोगों ने जाना, तो क्या हुआ, जो चर्च की मनमानी थी या कैथोलिक्स का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे कम होने लगा, और जो प्रोटेस्टेंट धर्म वाले थे वो लगभग समान आने लगे और अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। अब हम जान लेते हैं कुछ राइटर्स के बारे में जिन्होंने बाइबिल को ट्रांसलेट किया था, कब ट्रांसलेट किया था और उनको इसके लिए क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी थी, इसकी भी बात कर लेते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कुछ और ब्रांचेस की। क्रिश्चियनिटी की कुछ और ब्रांचेस थी, वो कौन कौन सी थी, तो उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो थी वो कैथोलिक थी, फिर लूथेरियन, रिफॉर्म्ड, एंजेलिकन, एनाडॉप्टिस्ट और यूनिटेरियन। तो ये कुछ ब्रांचेस थी उस समय जो रिफॉर्मेशन के दौरान बनी थी। तो ये कुछ नाम थे। उसके बाद बाइबिल का जो ट्रांसलेट हुआ था
वो किन किन ने ट्रांसलेट किया था उसका भी वर्जन देख लेते हैं। सबसे पहले विक्लिफ ने किया था जो 1395 में किया था ट्रांसलेट, और उसके बाद टेंडेल जो 1534 में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो विक्लिफ और टेंडल ने जब इसको बाइबल को ट्रांसलेट किया था उस समय एक प्रॉब्लम थी कि जो कैथोलिक्स थे, क्योंकि ये जब आया तो 1517 में आया था रिफॉर्मेशन, और जो कैथोलिक विक्लिफ ने इसको ट्रांसलेट किया तो 1395 में किया था। तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, चर्च ने भी विरोध किया था और वहाँ पे राजा ने भी विरोध किया था। और टेंडल ने जब इसका 1534 में वर्जन ट्रांसलेट किया था, जब रिफॉर्मेशन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, तो उस समय विरोध हुआ था। इन दोनों लोगों के साथ बहुत ट्रेजेडी हुई, बहुत ज़्यादा ही बुरा व्यवहार हुआ था। इन लोगों को क्या किया गया था कि इन लोगों को जैसे मृत्यु हुई थी, मृत्यु होने के बाद तुरंत इन लोगों को जो है दफनाया गया था। दफनाने के बाद ये जब मरे थे तो बहुत बुरी तरह से ये जो है इनकी डेथ हुई थी, दफनाया गया था। दफनाने के बाद इन लोगों की बोन्स यानी हड्डियों को निकाल करके जलाया भी गया था। तो ये सारी चीज़ें थी जो इन लोगों के साथ हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी इनके साथ। उसके बाद जो अगला वर्जन आया था ग्रेट बाइबल वर्जन वो जस्ट आफ्टर टेंडल आया था 1539 में। उसके बाद लगातार इसके जो है वर्जन्स ट्रांसलेट होते रहे। जेनेवा बाइबल वर्जन यानी जो जर्मनी के जेनेवा में स्टार्ट हुआ था वो 1560 में आया। उसके बाद बाइसॉप्स बाइबल वर्जन जो 1517 में आया था, और ऑथराइज्ड बाइबल वर्जन जो लेटेस्ट हम लोग का चल रहा है वो 1611 में आया था। तो ये कुछ थे जो राइटर्स थे जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो कैल्विन थे, कैल्विन जब मार्टिन लूथर किंग जो है इस चर्च के खिलाफ या कैथोलिक्स के खिलाफ अपना सुधार करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लोगों का सपोर्ट ले रहे थे, उस समय एक और राइटर हुए या पोएट हुए कैल्विन। तो कैल्विन ने जो शुरुआत की वो कैल्विनिस्ट के नाम से फेमस हुए थी। अभी इसके बारे में आगे आने वाले टॉपिक्स में हम बात करेंगे। तो इन बाइबल के जो ट्रांसलेटेड वर्जन थे और जो लेटेस्ट वर्जन है ये आज का वर्जन है जो इस समय हमारे पास यूज हो रहा है। तो जो इनका ट्रांसलेट करना था, इन सभी पोएट्स का एक ही टारगेट था, एक ही चीज़ था कि चर्च का जो है सुप्रीमेसी यानी उसका जो पावर है उसको, या वो जो गलत कर रही है उसके अगेंस्ट जाके बात करना, उसको रोकना कि क्या वो जो है कर रहे हो गलत है, वो सही नहीं है, लोगों को अंधविश्वास से बचाना था। इसलिए ये लगातार जो है ट्रांसलेट की गई और यही रिफॉर्मेशन में काम आया। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं कि रिफॉर्मेशन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग ने 31 अक्टूबर 1517 को जर्मनी से हुई थी। और इसके लिए मार्टिन लूथर किंग ने जो शुरुआत की, उन्होंने एक थीसिस लिखी थी 95 थीसिस, जो कि रिफॉर्मेशन की शुरुआती सबसे पहली बुक मानी जाती है। और बाइबल का सबसे पहले ट्रांसलेट जो किया था वो विक्लिफ ने किया था 1395 में। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं कि आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि बाइबल का फर्स्ट वर्जन क्या था या किसने लिखा था या कब आया था। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि विक्लिफ 1395 में किया था, जस्ट आफ्टर टेंडल ने काफ़ी लंबे समय के बाद किया था 1534 में। फिर उसके बाद ग्रेट बाइबल का वर्जन जो आया था 1539 में, जो जस्ट आफ्टर टेंडल आया था। उसके बाद का जो बात कर लेते हैं वर्जन की, तो जिनेवा बाइबल वर्जन 1560 में, और बाइसॉप्स बाइबल वर्जन 1517 में, और जो लेटेस्ट ऑथराइज्ड वर्जन चल रहा है जो अभी भी लेटेस्ट टाइम में चल रहा है वो 1611 में आया था। तो आई थिंक आज के वीडियो में जो रिफॉर्मेशन के लिए हमने जानकारी दी आपको समझ में आया होगा सबको रिफॉर्मेशन क्या था और इसमें क्या क्या यूज हुआ था। तो इस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।